हेलो दोस्तों। आपको बता दें कि भारत में कई ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें कई चीज़ें दिखाई देती है, जैसे नेगेटिव कोई एनर्जी जो उन्हें अपने आसपास ऐसा लगता है जैसे कि उनके आसपास वो चीज़ें होती है, पर असल में देखा जाए तो वो चीज़ें आसपास होती नहीं है। कई लोगों का भ्रम होता है कि उन्हें कोई नेगेटिव चीज़ें, कोई एनर्जी उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, उन्हें कोई चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे एग्जाम्पल भूत पिशाच आत्माएं। ऐसी तो आज की कहानी ऐसी होने जा रही है, और ये कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस कहानी के साथ जुड़े रहिए। और चलो शुरू करते हैं ये कहानी। तो बताते हैं कि इसमें एक आदमी होता है और उसकी पत्नी होती है। उसकी पत्नी बहुत ही बीमार रहती है। बीमार पड़ने पड़ने पर वो अपने पति से कहती है कि अगर तुमने दूसरी शादी करी तो मैं तुम्हें बहुत ही परेशान करूंगी। इतना इतना कहते कहते उसकी पत्नी की एक दिन डेथ हो जाती है। उसकी पत्नी मर जाती है और थोड़े समय गुजरते जाते हैं। वो किसी भी लड़की को देखता नहीं है, पर अचानक उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और उसके साथ उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होने के साथ साथ उसकी जो बात होती है वो शादी तक पहुंच जाती है। और एक दिन वह आदमी उस औरत से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसे जब वो घर पे लाता है तो उसे अचानक थोड़े दिन तो सही बीतते हैं, पर कुछ समय बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है और वो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसे वो बातें याद आ जाती है जो उसकी पहली पत्नी ने उससे कहा था कि अगर तुमने मेरे मरने के बाद किसी और से शादी करी तो मैं तुम्हें बहुत ही परेशान करूंगी। ये सब सोचकर वो बहुत ही डर जाता है। और एक दिन क्या होता है कि वो एक बाबा के पास जाता है और उस बाबा से वो कहता है कि मेरी जो पहली पत्नी है वो मुझे बहुत ही परेशान कर रही है और उसे मेरी सारी बातें पता है। जो भी मैं अपनी लाइफ में करता हूँ उसे मेरी A to Z सभी बातें उसे पता है। तो वो बाबा को इतना क्या कर चला जाता है। अगले दिन उसके साथ फिर से वही घटना होती है। फिर से उसे अजीब गरीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास मेरी पहली पत्नी है जो मुझसे कह रही है कि तुमने दूसरी शादी क्यों करी, मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगी। ऐसे कहते कहते कई दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा से उस बाबा के पास जाता है और उस वो बाबा उसे उस आदमी को कुछ उपाय बताता है कि तुम घर जाने के बाद ये करना तो तुम्हारी पत्नी चली जाएगी, जो तुम्हारी पहली पत्नी है वो वहां से गायब हो जाएगी। वो बोलता है ठीक है बाबा, आपने मुझे जैसा बताया मैं घर जाने के बाद तुरंत वैसा ही करूंगा। तो वो घर जाता है। आदमी घर जाता है। आदमी घर जाता है तो बाबा ने जैसा बताया होता है वो वैसे ही करता है। वो अपनी पहली पत्नी को बुलाता है, वो अपनी पहली पत्नी को याद करता है और उसकी आत्मा को बुलाता है। उसकी आत्मा सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर वो अपनी पहली पत्नी से कहता है कि अपनी पहली पत्नी की जो आत्मा होती है उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक प्रश्न करूंगा, अगर तुमने उस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो तुम यहाँ से चली जाना। अगर तुमने उस प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहना। तो इतना कहकर वो आसपास जो जमीन पे गिरी हुई कुछ कंकड़ होते हैं, वो आदमी उस कंकड़ को हाथों में उठा लेता है और मुट्ठी बंद कर लेता है। मुट्ठी बंद करने के बाद वो अपनी पहली पत्नी से बोलता है कि बताओ मेरे हाथों में कितने कंकड़ हैं। उसकी पहली पत्नी की आत्मा बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे हाथों में कितने कंकड़ हैं। इतना कह कर ही वो वहां से गायब हो जाती है। तो वो दूस वो रात तो गुजर जाती है। फिर अगले दिन वो दोबारा बाबा के पास जाता है। वो बाबा के पास जाने के बाद बोलता है कि बाबा आपने मुझे ऐसा क्या उपाय बताया कि मेरी पहली पत्नी की आत्मा तुरंत ही गायब हो गई। तो बाबा उसे बताता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें इतना कहा था कि तुम वो कंकड़ मुट्ठी में लेकर इतना कहना है कि मेरे हाथों में कितने कंकड़ हैं बताओ। तो उसने उसका जवाब नहीं दिया होगा तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा गायब हो गई। तो बोलता है मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जो आपने कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही करा। तो क्या उसके बाद क्या होता है कि वो बाबा जो होता है उस बाबा वो बाबा
उस आदमी को बताता है कि असल में तुम्हारी पत्नी का भूत कोई था ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई ही भ्रम पैदा हो रहा था जो कि तुम्हें सता रहा था, और तुम्हारे अंदर एक गिल्ट की भावना थी जो कि तुम्हें ऐसा एहसास करा रही थी कि तुमने दूसरी शादी करके गलत किया है। पर वो चौंक जाता है, पर वो बाबा की बात को सुनकर चौंक जाता है और बाबा से पूछता है कि बाबा, उसे मेरी हर एक चीज पता थी, वो हर एक चीज कैसे पता होगी उसे? तो बाबा बताता है कि जो चीजें तुम्हें पता थी वही चीजें उसे भी पता थी, क्योंकि वह तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई तुम्हारी पत्नी का भूत था, इसलिए जो बातें तुम्हें पता थी वो इसे उसे भी पता थी। तो वो इतना बताता है। बताने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारी पत्नी का भूत गायब हो चुका है, तुम्हारे दिमाग से ये सब मिट चुका है, तुम्हारा ये सब एक भ्रम था। इतना सुनकर वह आदमी शोक से बाहर आ जाता है कि असल में कोई मेरे पत्नी का भूत था ही नहीं, मैं वहम कर रहा था। बस आज की कहानी यहीं तक है, और आपको बता दें कि कई इंसान ऐसे होते हैं जिनके मन और दिमाग में एक ही चीज होती है कि हमने ये चीजें करनी नहीं चाहिए थी, हमसे ये गलती हो गई थी, हमने ये चीजें कर कर बहुत ही गलती करी। ऐसी भावनाएं लोगों के मन में पैदा हो जाती है जिससे कि उन्हें हमेशा गिल्टी की भावना उत्पन्न होती है, और हमेशा वो सोचते हैं कि हमने जो चीजें करी है वो बहुत ही गलत करी है, और वह एक भ्रम के रूप में हमारे सामने हमेशा होती हुई दिखाई देती है। इसलिए हमें कभी भी कोई भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी थी एक पत्नी और उसके हस्बैंड की। तो आपको ये कहानी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें।